दैविक ममतामयी चेहरा, एक बड़ी लाल बिंदी और एक सादी साड़ी। ऐसी छवि सिर्फ माँ की हो सकती है। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो माँ का नाम सुनते सिर्फ निरूपा रॉय की याद आती है। अमर अकबर एंथोनी के तीनों बेटों द्वारा रक्तदान वाले दृश्य में राष्ट्रीय एकता से लेकर खून पानी से भी गाढ़ा है जैसी कहावत तक को सब कुछ परिभाषित किया है। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। निरूपा रॉय 70 के दशक में चर्चा में थी कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में नायिका बदल सकती है, लेकिन माँ नहीं। यहाँ तक कि कई लोग उन्हें सच में अमिताभ की माँ मानने लगे थे। ऐसा था उनका ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग का असर, तभी तो इन्हें बॉलीवुड की माँ कहते हैं। आइए जानते हैं अनसुने अनकहे किस्से बॉलीवुड की माँ निरूपा रॉय के बारे में। मिलिए कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा से। 4 जनवरी 1931 में वलसाड, गुजरात में जन्मी निरूपा रॉय बलसारा की गुजराती फैमिली में जन्मी थी। उन्हें कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा के नाम से बुलाया जाता था। निरूपा रॉय ने 15 साल की उम्र में शादी कर ली और अपने पति के साथ मुंबई आ गई थी। दरअसल दंपत्ति ने एक गुजराती अखबार के विज्ञापन का जवाब दिया था। उनका चयन हो गया और उन्होंने रनक देवी नामक एक गुजराती फिल्म के साथ अभिनय की शुरुआत की। यहाँ से फिल्मी जगत को निरूपा रॉय मिली। देवी माँ। निरूपा रॉय की शुरुआती करियर कई पौराणिक फिल्मों में देवी देवताओं की भूमिका निभाने में सफल रहा। निरूपा जी सीता, पार्वती से लेकर मीराबाई और सावित्री तक सब कुछ थी। उनका चित्रण ऐसा था कि कहा जाता है कि लोग उन्हें सच में देवी मान आशीर्वाद लेने आते थे। ऐसे मिली बॉलीवुड को उसकी ऑन स्क्रीन माँ। रिपोर्टों के अनुसार पहली बार निरूपा ने मुनीम जी, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी, में देवानंद के लिए एक नायक की माँ की भूमिका निभाई थी। रोचक बात यह है कि 24 वर्षीय निरूपा रॉय अपनी ऑन स्क्रीन बेटे से 7 साल छोटी थी। मेरे पास माँ है। दीवार के ये 4 शब्द जिसने अमिताभ को शशि कपूर के सामने मौन कर दिया, मेरे पास माँ है, ने भले ही लोगों के मन में कोलाहल मचा दिया था, लेकिन बड़े ही कम लोग ये बात जानते हैं कि निरूपा रॉय यश चोपड़ा की पहली पसंद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यह भूमिका पहले वहीदा रहमान जी को दी गई थी, लेकिन यश चोपड़ा के पैर ठंडे पड़ गए। दरअसल कभी कभी फिल्म की भी शूटिंग साथ में ही चल रही थी, जिसमें वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट कास्ट हुई थी। उन्हें डर था कि अगर कभी कभी पहले रिलीज हो गई तो दर्शक उन्हें बच्चन की मां के रूप में स्वीकार ना करें। यह रोल पहले वैजंती माला जी को भी दिया गया था, लेकिन यह रोल उन्होंने ठुकरा दिया, जिसका पछतावा वैजंती माला जी को बाद में हुआ। निरूपा रॉय ने इस मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता और इसके बाद वह उस दौर की सबसे हाई पेड मां बनी। मरी या ना मरी। आपको बिमल रॉय की प्रतिष्ठित 2 बीघा जमीन फिल्म तो याद ही होगी, और इसका आखिरी सीन भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस आखिरी सीन में निरूपा रॉय को अंत में मरना था? जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारी फेवरेट मूवी की फेवरेट सीन सच नहीं होती, लेकिन इसका किरदार यहाँ पर निर्देशक को नहीं, निर्देशक की पत्नी को जाता है। निर्देशक की पत्नी ने इसे बहुत प्रतिगामी पाया, क्योंकि बलराज साहनी द्वारा निभाया गया किरदार अपनी पत्नी को खो देने के साथ ही अपनी जमीन जीत लेता है। इसने रॉय को अंत में बदलने के लिए प्रेरित किया और हमारी निरूपा रॉय बच गई। करने आता है तो उसका एक सपना होता है कि कभी ना कभी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मैं भी आई थी तो यही सपना लेके आई थी,
आज वो मेरा सपना पूरा हो गया है।